नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपामार्ग एक बहुत ही साधारण पौधा है। आपने अपने घर के आसपास जंगल झाड़ या अन्य स्थानों पर जरूर अपामार्ग का पौधा देखा ही होगा, लेकिन इसके नाम से नहीं जानते होंगे। अपामार्ग की पहचान नहीं होने के कारण लोग इस पौधे को बिल्कुल बेकार ही समझते हैं। इसीलिए यह भी नहीं जानते हैं कि आखिर इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कौन कौन से बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, अपमार्ग एक बहुत ही गूढ़ी औषधि है जिसका बरसों से आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अपमार्ग के उपयोग से बीमारियों को ठीक किया जाता है और उसकी रोकथाम भी की जाती है। आप दांतों के रोग, घाव सुखाने, पाचन तंत्र जैसी समस्या, खांसी, मूत्र रोग, चर्म रोग सहित अन्य कई बीमारियों में अपमार्ग का लाभ ले सकते हैं। इसीलिए आपके लिए यह जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये अपमार्ग का पौधा बहुत ही आसानी से हर जगह पर मिल जाता है। अपामार्ग एक जड़ी बूटी है। बारिश के शुरुआती मौसम में ही अपामार्ग का पौधा अंकुरित होने लगते हैं। ठंड के मौसम में फलते फूलते हैं और गर्मी के मौसम में पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, और इसी मौसम में फलों के साथ ये पौधा सूख भी जाता है। इसके फूल हरी गुलाबी कलियों से युक्त तथा बीज चावल जैसे होते हैं, जिन्हें अपमार्ग तंडुल कहते हैं। इसके पत्ते बहुत ही छोटे सफ़ेद रोमों से ढके हुए होते हैं। ये अंडाकार और कुछ नुकीले होते हैं। दोस्तों, आप इसे किस नाम से जानते हैं और आपके यहाँ इसे कौन सी बीमारी में इलाज किया जाता है, एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए कुछ भाषाओं में इसका नाम जान लेते हैं। दोस्तों, इसे हिंदी में चिरचिटा, लटजीरा और चिचिड़ा के नाम से जाना जाता है। उर्दू में चिरचिटा, इंग्लिश में वाशरमैन्स प्लास्ट और संस्कृत में अपामार्ग, शिखरी, अधशल्य, असामी में अपंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी में किस प्रकार से हमारे लिए काम करता है। सबसे पहले है मुंह के छाले। अगर किसी भी व्यक्ति को मुंह की छाले की समस्या से परेशानी है, उसके मुंह में बहुत ही ज़्यादा छाले की दिक्कत है, तो उसके लिए आप इस चिरचिटे के पत्तियों का काढ़ा बना करके और फिर उस काढ़े से अगर आप रोज़ाना सुबह शाम गरारा करते हैं, तो आपके जो मुंह में छाले की समस्या है उससे बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अगला है दांतों के दर्द की समस्या। कभी कभी अचानक से दांत में इतना तेज दर्द हो जाता है कि वो बिल्कुल असहनीय होता है। उसके लिए इस चिरचिटे का आप लाभ ले सकते हैं। चिरचिटे के पत्ते से रस निकाल करके और उस रस में रुई को डुबो करके और फिर उस रुई को आपको अपने दांतों में जहाँ पर भी दर्द है उस जगह पर लगाना है। अगर आप इस प्रकार से लगाते हैं तो आपको जो दांतों में दर्द की समस्या है उससे बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। अगला है अर्थराइटिस में दर्द और उसमें सूजन। दोस्तों, अगर दोनों समस्या है तो उसमें आपको इस चिरचिटे के पत्ते को पीस करके और फिर उसे हल्का गर्म करना है, और फिर उसे गर्म करने के बाद जहाँ पर भी दर्द या सूजन की समस्या है उस जगह पर उसे बांधना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अर्थराइटिस में होने वाले दर्द और सूजन दोनों ही समस्या से आराम पाएंगे और धीरे धीरे छुटकारा भी मिल जाएगा। अगला है पुरानी घाव को भरने का। कभी कभी घाव पुराना हो जाता है तो वो जल्दी ठीक ही नहीं होता है। इस प्रकार से व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो घाव दर्द भी करने लगता है। तो आप भी अगर पुरानी घाव की समस्या से परेशान है तो आप
तिल के तेल में चिरचिटा के पत्तों को डुबो करके और फिर उसे गर्म करना है, तब उस तेल को लगाना है और उस पत्ते को उसके ऊपर बांधना है। तो आप अपने पुरानी घाव की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। अगला है आँखों की समस्या। अगर आपके आँखों से दिखाई नहीं देता है, या आँखों में सूजन है, या आँखों में जलन है, या आँखों में और भी कोई समस्या है, तो उसके लिए आप चिरचिटे के जड़ को पीस करके और उसमें शहद मिला करके अपने आँख बंद करके और फिर आँख के ऊपर लगाते हैं, तो आपको आँखों की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अगला है चर्म रोग। अगर कोई भी व्यक्ति चर्म रोग की समस्या से परेशान है, तो उसके लिए इसके पत्ते को नॉर्मल पीस करके और बिल्कुल अच्छी तरह से महीन और बारीक, और फिर उसके बाद उसे अपने चर्म रोग के ऊपर लगाना होगा। दोस्तों अगला है गांठ की समस्या। अगर किसी भी व्यक्ति को गांठ की समस्या है, अगर गांठ से वो बहुत ही परेशान हो चुका है, कोई भी उसका दवा काम नहीं करता है, इलाज करा करा के बिल्कुल थक चुका है, तो उस स्थिति में ये चिरचिटा काम करता है। आप कनेर के पत्ते और चिरचिटे के पत्ते को बराबर मात्रा में पीस करके और फिर उसे अपने गांठ वाले जगह पर लगाते हैं, तो गांठ जैसी समस्या से बहुत ही आसानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अगला है खुजली की समस्या। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि खुजली का बहुत ही ज़्यादा लोग इलाज करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। उसमें आपको ये जो चिरचिटा है बहुत ही आसानी से काम करता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ही उस चिरचिटे को इस्तेमाल करना होगा। आप चिरचिटे के पत्ते को पानी में उबाल लें। पानी में उबालने के बाद से आपको उसी पानी से, उबाले हुए पानी से ही आपको नहाना है। अगर आप लगातार 10 से 12 दिन तक लगातार इस पानी को उबाल कर नहा लेते हैं, तो आपको खुजली जैसी समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अगला है बवासीर। व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है बवासीर की समस्या से। उसमें होने वाले दर्द और उसमें होने वाले खुजली बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को आपके जानकारी में बवासीर की समस्या है, तो उसमें चिरचिटे का इस्तेमाल उसे ज़रूर करना चाहिए। आप चिरचिटे के पत्तियों को पीस लें और उसी पिसे हुए पेस्ट में 2 से 3 नग काली मिर्च को मिला करके और फिर उसे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर उसे 2 चम्मच की मात्रा में आधा गिलास गुनगुना पानी में मिला करके और अच्छी तरह से मिक्स करके फिर छननी की मदद से छान लेना है और तब आपको उस पानी को पीना है। तब जा कर के आप अपने पाइल्स यानी कि बवासीर की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। अगला है पथरी। कोई भी व्यक्ति पथरी की समस्या से परेशान है, चाहे वो पथरी पित्त की थैली में हो या पथरी किडनी यानी कि गुर्दे में हो, आप दोनों ही जगह से पथरी की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए आप चिरचिटे के जड़ को पीस ले और उसे चावल का जो धोवन वाला पानी होता है जिसमें हम चावल धोते हैं, उसी पानी में उसे मिला करके फिर आपको रोजाना सुबह और शाम को पीना होगा। तब जाकर के आप अपने पथरी की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए और कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।